हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के लिए, खास करके ये वीडियो उड़ीसा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ओएमसी यानी उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन की ओर से फार्मासिस्ट के लिए परमानेंट जॉब बेसिस पर वैकेंसी का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। और उस एडवर्टाइजमेंट जो आपका नोटिस से जारी किया गया है उसमें हर एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपके एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है। टॉपिक वाइज हर एक चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। ये बहुत अच्छी इस टाइप की वैकेंसी मुझे पसंद है, जहां पर आपको पहले से ही सारी चीजें क्लियर कर दी जाए कि किस प्रकार का। और देखिए ये बहुत अच्छा है, ओएमसी में जॉब करना अपने आप में एक मतलब प्राउड मोमेंट होता है। यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है और लगभग हर एक सुविधाएं मिलती है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, है ना। ये एक पीएसयू कंपनी है। क्या कुछ डिटेल नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं वीडियो में, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओएमसी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। देन यहाँ पर पीपुल वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ करियर वाले ऑप्शन में आएंगे, जैसा मैं आ रहा हूँ। देखिए करियर वाले ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा, इसको कट कर देंगे और नीचे की ओर इसको आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। और नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट जो है 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट आया है, इसको क्लिक कर देंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए सामने आपके सामने थोड़ा सा समय लग रहा है इसे डाउनलोड होने में, हम लोग वेट करते हैं कि ये डाउनलोड, जी हाँ हमारे पास ये डाउनलोड अब लगभग हो चुका है। जिस प्रकार से यहाँ पर आएगा, इसलिए मैं पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से आपके पास एडवर्टाइजमेंट डिटेल आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा पीडीएफ सेक्शन में आपको दिखाता हूं जहां की मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। यही कुछ नोटिफिकेशन है, क्या कुछ रहने वाला है इसमें उसको हम लोग अच्छे से पढ़ के समझेंगे। सबसे पहले तो आपको यदि ऐसा कुछ लग रहा है कि सर ओएमसी कंपनी पता नहीं कैसा जॉब हो ना हो, देखिए आपको बहुत अच्छी जॉब है। आपको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ये एक लार्जेस्ट स्टेट पीएसयू माइनिंग सेक्टर में, पूरे कंट्री में लार्जेस्ट पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर परमानेंट जॉब बेसिस पर वैकेंसी है और सारे सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। ये जो वैकेंसी रहने वाला है, द वैकेंसी अगेंस्ट स्टैंडर्ड रेगुलर पोस्ट हाउएवर इनिशियली शैल बी इंपॉर्टेंट एज ए ट्रेनिंग पीरियड। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। उसके बाद आपको ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड kept under probation of period of 1 year during the training, मतलब allowed to regular पे स्केल एंड अदर अलाउंस। मतलब कहने का अर्थ है 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है और उस ट्रेनिंग पीरियड में भी क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ सैलरी रहने वाली है ट्रेनिंग पीरियड का, वो भी बताया गया है। और उसके बाद आप सक्सेसफुली पे लेवल जो भी है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर काम पे लगा दिया जाएगा। अब देखिए क्या कुछ रहने वाला है इसमें, हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कई सारे वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर का भी है, जूनियर फिर नर्स का भी है, जूनियर फार्मासिस्ट का, लेकिन हम लोग फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्मासिस्ट का पे लेवल 8 रहने वाला है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बराबरी कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है उसमें पे लेवल 5 ही रहता है, लेकिन उसका पे लेवल लगभग यही रहता है 29,200 से लेकर के 92,300 तक, है ना। स्टार्टिंग होगा आपका 29,000 और लास्ट सैलरी जाएगी 92,000 तक। और साथ ही साथ यहाँ पे लेवल 8 है, मतलब लगभग सैलरी तो बराबर हो गई, पे लेवल आपको बढ़ा दिया गया है ना। और टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब आप बोलेंगे सर यही तो गड़बड़ हो गई, मात्र 9 पोस्ट पे वैकेंसी है। भैया फार्मासिस्ट का कहीं पे भी आपको 1000-2000 पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपको 9, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 तक ही मिलता है। आपको इसी में फाइट करना पड़ेगा, है ना। और आपको लड़ना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी तो कम गिरता है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ओके, यहाँ पर है फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का कब से खुल जाएगा आपका, 17/11/2023, 17 तारीख कल से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 17/11/2023 और लास्ट डेट रहने वाला है 8/12 यानी 8 दिसंबर तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो प्लीज सारे दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए ये वीडियो। जो उड़ीसा के हैं उनके लिए तो ये वैकेंसी है ही है, जो उड़ीसा के नहीं है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस आपको अलग अलग फार्मासिस्ट का एग्जाम रहने वाला है ना, उसमें भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। अब जो आपका जूनियर फार्मासिस्ट का है पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, उसमें क्या क्या लिखा है देखिए। एलिजिबिलिटी बेसिक क्वालिफिकेशन बोल रहा है,
+2 साइंस विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय इंडियन फार्मेसी काउंसिल। कहने का मतलब है कि यहां तक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो भैया +2 साइंस, डी फार्मा सिर्फ एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इंडियन फार्मेसी काउंसिल, मतलब आईपीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे जब एक लाइन और लिखा, इसमें मैं आगे दिखाऊंगा, वहां पर मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए डोमिसाइल स्टेटस लिख दिया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। मतलब आप यदि उड़ीसा के नेटिव हैं, उड़ीसा से ही हैं, आपका उड़ीसा से ही रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी ये वैकेंसी आपका उड़ीसा के लिए रहने वाला है। इसलिए मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि उड़ीसा वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और सारे स्टेट के जो भी बच्चे, इससे आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर। अब जो जूनियर फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग पीरियड है, इनिशियल स्टाइपेंड आपका 29,200 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, जो कि साल भर का रहने वाला है, ठीक है। और कि यहाँ पर दिया हुआ डिटेल में कि 5 नंबर पे की कंडीशन क्या क्या रहने वाला है ट्रेनिंग पीरियड में, अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलता है। अब कैसे अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पहले आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपके सारे जो भी आपके डिटेल्स वगैरह उसको फिल करेंगे, है ना। और आपका क्या कुछ रहने वाला है मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं धीरे धीरे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको जरूर बताऊंगा। हाँ, यहाँ पर है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, सीबीटी बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन करवाया जाएगा। लगभग 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 2 घंटे का एग्जाम होगा, है ना, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ध्यान से सुनिए, आपका जो फार्मासिस्ट का रहने वाला है वो टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो कोर सब्जेक्ट होंगे वो 60 क्वेश्चन आएंगे उससे, यानी 50% आपके फार्मेसी का रहेगा और 50% नॉन फार्मा का रहेगा। नॉन फार्मा में आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, 15-15 क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब साथ ही साथ ये भी दे दिया गया कि कोर सब्जेक्ट या जनरल अवेयरनेस में भी आपको क्या क्या पढ़ना है ना। देखिए 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। साथ ही साथ 1/4 का निगेटिव मार्किंग, मतलब आप यदि 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन वाला मार्क्स खत्म हो जाएगा। 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब क्या कुछ है देखते हैं, इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। हाँ, यहाँ पर अब हम लोग सिलेबस को लेकर के बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट का हम लोग को सिलेबस देखना है ना, तो मैं जूनियर फार्मासिस्ट का दिखाता हूँ सिलेबस आपको। ये हमारा किसका सिलेबस है? नहीं है ये, देखते हैं इसके सिलेबस को लेकर के हम लोग आगे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो शायद मिल जाए। एक सेकेंड, चलिए आ गया हमारा जूनियर फार्मासिस्ट, ठीक है। टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और इसमें 60 मार्क्स के आपके कोर सब्जेक्ट आएंगे, जो कि फार्मेसी का रहेगा, 60 सब्जेक्ट नॉन फार्मा का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 घंटे का रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का, है ना। आपका जो कोर सब्जेक्ट है, सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स 1 है, उसमें ये कुछ टॉपिक्स है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 है, जो कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक है। टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे, सिलेबस का एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा जिसको आप देख लेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, फार्माकोगनोसी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ना है, एचईसीपी यानी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ना है, फार्मास्यूटिक्स 2 पढ़ना है, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना है, फिर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डीएसबीएम, फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ना है। और ये जो आपका नॉन फार्मा वाला रहने वाला, उसमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, नॉन वर्बल, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब कुछ रहने वाला है। अब इसको डिटेल में टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा आप के नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम लोग उसको लेकर के नहीं बात करेंगे, ठीक है। और क्या कुछ डिटेल रहने वाला है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आपको ये समझ लेना है कि यदि आप इस तरह के वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, माना आप अदर स्टेट से होंगे या तो उड़ीसा से है, तब तो आप जरूर अप्लाई करिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। लेकिन आपको इसी प्रकार से हमारे साथ तैयारी करना भी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी, देखिए सबसे बड़ा मिथ है बच्चों के अंदर कि डिप्लोमा वाले बच्चे का सर सिलेक्शन नहीं होता। गवर्नमेंट आपके साथ है, हर जगह अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे एम्स देवघर में भी सिर्फ डिप्लोमा वाले को अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ डिप्लोमा वाले को अप्लाई किया जा रहा है। तो बहुत जगह ऐसी वैकेंसी आ रही है परमानेंट बेसिस पर भी, जहां पर सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो आपके पास भी मौका है, बशर्ते आपको पढ़ना है। देखिए पूरा सिलेबस डी फार्मा के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा इस कोर्स में, लाइव क्लासेस आपको एग्जाम टाइम पे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू दिखा दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा,
हर तरीके से आपको सपोर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में, साल भर की वैलिडिटी के साथ आपको तैयारी करवाएंगे। इसमें आपको यदि इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में आकर के कोर्स जो भी मिलेगा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के नाम से है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे ना। देखिए जरूरी है इस प्रकार की वैकेंसी के लिए आपको तैयारी करना, तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और क्या कुछ डिटेल रहने वाला है, बस इतना ही था नोटिफिकेशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका फार्मा सेक्टर का क्या कुछ रहने वाला है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए क्या सिलेबस रहता है और नॉन फार्मा सेक्टर का क्या क्या रहता है, दोनों के लिए अलग अलग वीडियो आ जाएगी। अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको जरूर अच्छा लगता होगा। यदि आप इस प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेटेड चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और आप टेलीग्राम चैनल उदित फार्मेसी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।